हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PRT की वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिलेगी, कब तक आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि क्या इसी साल आपकी PRT की वैकेंसी आएगी या फिर ये डिले होते होते नेक्स्ट ईयर तक जाएगी, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं। बार बार लगता है कि PRT की वैकेंसी आ रही है और फिर एक महीने बाद जाकर के फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, फिर एकदम से तूफान सा उठता है कि वैकेंसी आ रही है, फिर उसका कोई जिक्र नहीं होता, फिर वो शांत सब कुछ। तो अब क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, पूरी बात करेंगे। देखो, DSSB के अंतर्गत MCD, NDMC और DOE ये तीनों अपनी अपनी पोस्ट निकालते हैं अपने अपने स्कूल्स पर वैकेंट सीट देख करके, जिनमें से अभी तक DOE ने अभी तक DSSB के पास अपनी वैकेंट पोस्ट का ब्यौरा नहीं भेजा है। और MCD ने भेज दिया है कि 1100 लगभग 47 RTI से पता चला कि इतनी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है, और DOE में लगभग 1082 के आसपास पोस्ट जो है वो वैकेंट है। लेकिन इन्होंने अभी तक अपना डाटा नहीं भेजा है, और जब तक ये डाटा नहीं भेजेंगे तब तक वैकेंसीज का जब पता नहीं चलेगा कितनी वैकेंट पोस्ट है तो कैसे रिलीज होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर ले कि वैकेंसी, तो देखो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से DSSB ने PRT का एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराया है ना। तो खूब सारे प्रमोशंस हुए होंगे और जो है कुछ लोग रिटायर भी हुए होंगे, तो काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट इसमें इस बार देखने को आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, क्या इस साल एग्जाम होने के चांसेस है या अगले साल जाएगी आपकी ये वैकेंसी। तो देखो, इस साल आपका एग्जाम कंडक्ट होने ना होने के चांसेस 99% है, क्योंकि अभी तक, क्योंकि सिचुएशन ये है, देखो आप मान के चलो, नॉन टीचिंग की पोस्ट के बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन TGT PGT और NTT नर्सरी वालों के फॉर्म भरे जा चुके हैं DSSB में, लेकिन अभी तक उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो पहले जिनका फॉर्म भरा जा चुका है उनका एग्जाम कंडक्ट कराएगा DSSB। ऐसा तो नहीं है बीच में PRT वालों को डाल देगा बीच में, है ना, ऐसा नहीं करेगा। पहले उनका एग्जाम होगा, तब जाके PRT की वैकेंसी आएगी और तब PRT का एग्जाम होगा, क्योंकि PRT में नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा होते हैं, कई शिफ्ट में पेपर आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो पहले इनके पेपर होंगे, और वहीं अगर बात करें तो दिसंबर जनवरी के आसपास जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो DSSB उस टाइम पर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है कोई सी भी पोस्ट के। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका ड्रेस कोड आप जानते हैं, हाफ स्लीव्स पहन के जाते हैं, तो नहीं हो पाता है ना। इन 2-3 महीनों में, दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कराता DSSB, कोई भी, चाहे वो PRT हो, TGT PGT, किसी का नहीं कराता। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि भैया दिसंबर और जनवरी में वैसे नहीं आएगी, और इससे पहले जो एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं पहले उनका पेपर होगा, तो इसलिए भी कोई चांस नहीं है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी में आपका दिल्ली में जो है इलेक्शन देखने को मिलेंगे, तो आचार संहिता लग जाती है पहले, इसलिए कोई नई वैकेंसी अनाउंस नहीं होती, इसलिए भी आपका जो है इस पीरियड में आपका कोई एग्ज़ाम या कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकलती है। जो पहले फॉर्म भराए जा चुके हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं या करवा सकते हैं, लेकिन नई वैकेंसी अनाउंस नहीं करी जाती। ठीक, अब यहाँ पर यही सबसे बड़ा रीज़न है आपका नेक्स्ट ईयर ये एग्ज़ाम जाने का। 2025 की स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम जाएगा, बिल्कुल जहाँ तक देखने में लग रहा है, सारी सिचुएशंस को देखते हुए। ये बहुत सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए कि भैया अभी तक तो जिनके फॉर्म भरे जा चुके उनका एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, कंडक्ट तो जब होगा, अभी तक डेट नहीं आई। ऊपर से ज़्यादा ठंड में जो है DSSB कभी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता। पिछले आप जो है मेथड को देखेंगे अगर, तो नहीं कराता कंडक्ट। इसके अलावा इलेक्शंस है, तो इसलिए नई वैकेंसी अनाउंस नहीं होती। तो ये कई सारे चीज़ें हैं, और अभी तक जो है DOE ने अपना डाटा नहीं भेजा DSSB को, तो ये बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, इसलिए आपका नेक्स्ट ईयर में ही ये वैकेंसी जाएगी। तो अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है DSSB के लिए। उससे पहले आपको KVS देखने को मिल जाएगी, KVS की वैकेंसी, है ना। टीचिंग मतलब टीचिंग, नॉन टीचिंग और क्या बोलते हैं उसको, PRT TGT PGT, सारी की सारी नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी KVS की DSSB से पहले, क्योंकि वहाँ ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है।
और केवीएस की कब तक आएगी, केवीएस के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो कि मैं उसके बारे में भी डिटेल में बताऊं, तो आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में केवीएस को लेकर के आपको पूरी जानकारी ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि 2025 में ही ये DIT+B की पीआरटी की वैकेंसी जानी है। आप तब तक बहुत अच्छी तैयारी कर लो ताकि एक बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जानते हो कि कितनी अच्छी जॉब है। और इसके अलावा ड्रीम जॉब होती है ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की DIT+B में जाना। दिल्ली में अच्छी खासी सैलरी होती है, और एक बार में अगर क्लियर करना है तो अभी से तैयारी करके चलो। 4-5 महीने खूब आराम से लगते हैं एक अच्छे एस्पिरेंट को भी तैयारी करने में। ठीक है, और एवरेज है तो और ज़्यादा टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। तो आप बढ़िया तरीके से ऐसा प्रिपेयर कर लो कि कोई भी एग्ज़ाम आए और आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो, उस पर आपको आपका समाधान ज़रूर मिलेगा। और बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।